ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा और फिर देखिएगा, जीवन बदल जाएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ मंजू सैनी। एक बार एक साधु थे, अपने शिष्य के साथ चले जा रहे थे। रात्रि का समय था। दूर खेतों में प्रकाश दिखाई दिया। बड़ी प्यास लगी थी साधु महाराज को। तो अपने शिष्य से कहा कि वहाँ देखो, थोड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है, वहाँ जा कर के देखते हैं, शायद पानी मिल जाए, प्यास बुझ जाए। साधु महाराज अपने शिष्य के साथ प्रकाश की तरफ बढ़ने लगे। पास जाकर के देखा, एक झोपड़ी थी। दरवाजे पर दस्तक दिए, एक व्यक्ति आया। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और साधु महाराज ने कहा कि बड़ी प्यास लगी है, बड़ी दूर से चलते आ रहे हैं, आपकी झोपड़ी में प्रकाश दिखाई दिया तो यहाँ आ गए, थोड़ा पानी मिलेगा। उस व्यक्ति ने बड़ी आव भगत की, झोपड़ी के अंदर आसन बिछाया, साधु महाराज को, उनके शिष्य को वहाँ पर बिठाया और साधु महाराज को कहा, मात्र पानी पीने से काम नहीं चलेगा, ये भोजन का समय, आपको भोजन भी करना पड़ेगा। अपनी पत्नी से कहा कि भोजन की व्यवस्था करो। भोजन परोसा गया। साधु महाराज ने और उनके शिष्य ने बड़े आनंद से भोजन किया। जब भोजन हो गया, साधु महाराज चलने लगे तो व्यक्ति ने कहा कि अभी जाना नहीं है, रात्रि बहुत हो गई है, रात्रि में यहीं विश्राम करें, सुबह चले जाइएगा। उस व्यक्ति के आवा भगत से महाराज साधु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर साधु महाराज ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये ज़मीन किसकी है, इतनी बड़ी ज़मीन और इसके बीच में झोपड़ी, तो क्या इस ज़मीन की तुम रखवाली करते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, ये सारी ज़मीन मेरी है। तो साधु महाराज ने कहा लेकिन इसमें कुछ बोया तो नहीं है तुमने? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम पति पत्नी और एक बच्चा है, हमारी भैंस है, बहुत दूध देती है, कुछ दूध बिक जाता है, कुछ बच जाता है, हमारा गुजारा हो जाता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। सब विश्राम करने लगे। जब आधी रात हुई तो साधु बाबा ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि चलो, बिना शोर किए यहाँ से चलो। झोपड़ी से बाहर निकले, उस व्यक्ति की भैंस को खोला और भैंस को अपने साथ ले जाने लगे। शिष्य ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो, ये तो पाप है, उसको गुजारा इसी भैंस से होता है, तो इसको कहाँ ले जा रहे हो आप? तो साधु बाबा ने कहा कि आश्रम में इसकी इत्यादि आवश्यकता है, वहाँ दूध चाहिए, इस भैंस को ले जाना पड़ेगा, ये यहाँ क्या करेगी? और साधु महाराज ने उस भैंस को लिया, अपने शिष्य के साथ आश्रम की ओर बढ़ चले। शिष्य को बड़ा दुख हुआ, वो दुखी था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शिष्य था, ज़्यादा बात नहीं कर सकता था, कुछ कह नहीं सकता था। समय बीतने लगा। समय जब बीत गया तो शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। शिष्य भी अब बड़े साधु हो गए थे, लोगों को भजन सुनाते थे, कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। एक दिन मन में एक बात आई शिष्य के कि जीवन में एक ही पाप किया है, एक रात्रि अपने गुरु का साथ दिया है चोरी करके, उस पाप को धो डालता हूँ, उस व्यक्ति से क्षमा मांगता हूँ। ये सोच करके वो शिष्य उस व्यक्ति के उस खेत की ओर चल पड़ा। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि सारे खेत लहरा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, झोपड़ी की जगह एक बड़ा मकान बन गया। शिष्य को लगा कि शायद वो व्यक्ति वहाँ से चला गया, उसने अपनी ज़मीन बेच दी है, हो सकता है उसका विश्वास टूट गया हो। फिर भी जा कर के दरवाजे पर दस्तक दिए तो वही व्यक्ति सामने आया और शिष्य ने कहा कि आपने मुझे पहचाना?
व्यक्ति ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा, आप तो उन बाबा के साथ आए थे, उस रात्रि में मेरे यहाँ रुके थे, उसी रात्रि से तो मेरा जीवन बदल गया। तो शिष्य ने कहा कि जीवन बदल गया, वो कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि उस रात्रि मेरी भैंस चोरी हो गई थी, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, कोई साधन नहीं था, गुजारे के लिए वही भैंस थी। मैं मरता क्या ना करता, परिवार को पालना था, मेरी इतनी सारी ज़मीन थी, मैंने इस पर मेहनत शुरू की, इसे बोना शुरू किया, बहुत फसल हुई, मैंने फसल काटी, फसल बेची, हाँ, अनाज बेचा, बहुत धन आया, आज मैं खुशहाल हूँ, मेरे पास कई ट्रैक्टर है, कई भैंसें हैं, ये सारी ज़मीन जो लहरा रही है दूर दूर तक जहाँ देख रही, ये मेरी ज़मीन है। और वो उस रात मेरी भैंस चोरी ना होती तो ये सफलता मुझे कभी नहीं मिलती, मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। और मुझे पता है ये उस रात्रि में आपकी सेवा का फल है, ये ईश्वर ने मुझे आपकी सेवा का फल दिया है, मेरे अच्छे कर्मों का फल दिया है, आइए पधारिए, भोजन ग्रहण कीजिए। आज शिष्य को समझ में आया मेरे गुरु ने क्यों वो भैंस चुराई थी, क्योंकि मेरे गुरु इस व्यक्ति को आशीर्वाद देना चाहते थे, इसे सफल करना चाहते थे। दोस्तों, आप यकीन मानना, आपको भी अपनी सफलता के लिए वो भैंस चोरी करवानी होगी जो बरसों से बंधी हुई है। क्योंकि हम किसी चीज़ के ऐसे आश्रित हो जाते हैं, किसी चीज़ से ऐसे बंध जाते हैं, हमें लगता है कि यही सफलता है, हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते क्योंकि हम सुस्त हो जाते हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता, हमें लगता है कि जीवन चल रहा है, बस चलने दो। जीवन को सिर्फ काटना नहीं है, जीवन को योग्य बनाना है, इतना योग्य बनाना है कि हम दूसरों की मूलभूत आवश्यकता पूरी कर सकें। ये पूरी पृथ्वी ईश्वर का परिवार है, हम अपने परिवार में प्रसन्नता दे सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत मेहनत करें, बहुत सफलता पाएँ। जब हम सफल होंगे तो दूसरों को सफलता दे पाएंगे। और यकीन मानना, आपके जीवन का कोई भी कर्म आपका बेकार नहीं जाता। जब भी आप अच्छे कर्म करते हैं, किसी न किसी तरह से आपके जीवन में सफलता आ जाती है। निरंतर अपना कर्म करते रहिए। उस व्यक्ति ने हमेशा भले कर्म किए थे, ईश्वर पर विश्वास रखा। जब आपके पास जो है उसमें भी संतुष्टि दिखाते हुए, आप ईश्वर का ध्यान करते हुए आप सोचते हैं कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे हर पल मेरे साथ हैं, तो आप यकीन मानना, आपके जीवन में अगर कष्ट आए तो सोच लेना कि आपके भाग्य उदय का समय आ गया है। अब आपसे ईश्वर कुछ और करवाना चाहते हैं। अब सिर्फ आपका भला नहीं होना है, अब आप उन लोगों का भला करने वाले जो आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनकी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण करने वाले हैं। जिस कार्य के लिए उन्होंने आपको भेजा है, यदि ईश्वर का ध्यान करते हुए अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो जान लीजिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए सक्षम होने वाले हैं। ईश्वर ने आपको चुन लिया है, आप उनके अति प्रिय हो। किसी भी स्थिति में अपने विश्वास को कमज़ोर मत कीजिए। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो जानिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी सफलता को व्याधित कर रही है। पूर्ण विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को अपने ईश्वर के साथ साझा कीजिए। बताइए कि प्रभु, मैं सक्षम होना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद और आपके विश्वास के साथ आप मुझे सक्षम बनाइए। मैं कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करूँगा। जब मेरी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण हो जाऊँगी तब मैं दूसरों की आवश्यकता करने में उनकी मदद करूँगा। हे ईश्वर, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं आपको पर संपूर्ण विश्वास रखूँगा। आप यकीन मानना, जब आप ये बात ईश्वर से करेंगे, उसी क्षण ये जान लीजिए कि आपकी सफलता के सारे मार्ग खुल गए हैं।
इसीलिए हमेशा कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।